सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमीर चंद यादव। जी। जी। आपके पास ऑन रिकॉर्ड कैमरे में देख रहे हैं आप मुलजिम, चेहरा खुला हुआ है। आपका बुलडोज़र अभी तक कहाँ है? तैयार हैं, जब 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 इनकी आवश्यकता होगी हमारी, हम आने के लिए तैयार हैं। हम संवैधानिक तरीके से और मैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूँ, अगर न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी यहाँ जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। जो पुलिस प्रशासन और जो यहाँ की सरकार है हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है। लेकिन ये सरकार अब गलत है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज़ में स्वागत है। देखिए, जो यहाँ पे भीम आर्मी की टीम, आज़ाद समाज पार्टी की टीम भी सरधा पहुँच चुकी है और पीड़ित परिवार को अनुशासन कितना जताई है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो है भीम आर्मी की टीम और आज़ाद समाज पार्टी के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और कितना मदद कर रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं, थोड़ा-सा हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमीर चंद यादव। जी। जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी जी। आजमगढ़। जी। हम्म। पीड़ित परिवार पे आज जो है महाराजगंज थाना, जिला आजमगढ़ और ये जो है आपका सरधाहा बाज़ार में आप उपस्थित हैं और पीड़ित परिवार को आप लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं? पीड़ित परिवार को हम लोग आश्वासन ये दे रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इनके साथ जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ, बहुत दुखद घटना हुई है और इसमें तो मुझे प्रशासन और स्थानीय बहुत से लोगों का मिलीभगत लग रहा है जी। कि जब पुलिस यहाँ पर एक दिन पहले आकर के यहाँ पर खंगालती है कि सीसी कैमरा क्या है, ये सब करने के बाद दूसरे दिन यहाँ पर गोली चलती है, तो इसको हम क्या समझें? और ये इसका बड़े पैमाने पर अगर न्याय नहीं मिलेगा। दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, इस तरह का जो है ये भी नहीं कि चलिए रात में अगर मारी जा रही है और भी है, लेकिन दिन दहाड़े जो सुबह में गोली मारी जा रही है, मॉर्निंग में, इसको क्या संकेत दिया जा रहा है ये इससे? योगी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का जंगल राज और हिंदुत्व हिंदुत्व के नाम पर इस तरह की गलत धारणा किसी सबको संवैधानिक अधिकार मिला है, सबको बराबरी का अधिकार मिला है, अत्याचार अन्याय करने का किसी को हक नहीं है और इस तरह से छोटी-मोटी बातों पर आकर के किसी का जान ले लेना ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद है और योगी प्रशासन पूरी तरह से फेल है। आप लोग क्या मदद करेंगे इस हम परिवार का? लोग इस परिवार के लिए सुरक्षा और जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलाने में हमारी पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह से इनको न्याय मिलेगा और जो भी दोषी है उनको फांसी मिलनी चाहिए और मिलेगी। और भी लोग हैं, थोड़ा-सा हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान है मेरा नाम, आज़ाद समाज पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ आज़मगढ़। सर ये बताइए, आजमगढ़ से हैं और उसके बाद में आजमगढ़ में इतनी बड़ी घटनाएँ हो जाती है, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और उसके बाद जो है ये पुलिस प्रशासन क्या कितना तक काम कर रही है, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात आप कर रहे हैं कि कहाँ तक इन्होंने क्या किया है, जी। सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पे उठता है कि हत्या होने के 1 दिन पहले शाम को पुलिस आती है। अब वो मैं नहीं जानता कि किस नीयत से आती है, लेकिन इनके पूरे दुकान को खंगालती है कि आपके यहाँ इनसे पूछताछ करती है कि आपके यहाँ कितने सीसी कैमरे लगे हैं, कहाँ-कहाँ लगे हैं और टीवी कहाँ लगी है, अंदर तक जाके देखे हैं और दूसरे दिन सुबह में, दिन दहाड़े ऑन रिकॉर्ड कैमरे में हत्या कर दी जाती है बाप और बेटे की। जी। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और ये बहुत ही दुखद घटना है। दिन दहाड़े अगर छोटी-मोटी बातों को लेके कोई हत्या कर दे इस तरह से दिन दहाड़े चढ़ के किसी के घर में और उसके बाद भी धमकी दी जा रही है कि अभी जितने लोग बचे हैं आपके 2-1 भाई बचे हैं या और बहनें बची हैं, उनको भी हम गोली मारेंगे और आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। जबकि मैं देख रहा हूँ कि प्रशासन की तरफ से अभी तक ना कोई गिरफ्तारी की गई है, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है और ना ही इनको सुरक्षा के नाम पे कोई सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। ये लगातार ये कह रहे हैं कि हमको सुरक्षा दी जाए और हमारे जो अपराधी हैं, जो हमारे पिता को और हमारे भाई को गोली मारे हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी के नाम पे या प्रशासन के ये प्रशासनिक जो इनका काम होता है, उसके नाम पे कुछ नहीं है। मैं माननीय यूपी के मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जी। कि आप कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है। अगर ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है तो यहाँ पे दिन दहाड़े जो गोली चली है, हत्या की गई है, आपके पास ऑन रिकॉर्ड कैमरे में देख रहे हैं आप मुलजिम, चेहरा खुला हुआ है। आपका बुलडोज़र अभी तक कहाँ है? अगर यही अगर गोली जो है किसी दूसरे पे मारी गई हो तो तब तक बुलडोज़र चल देगा कि नहीं? बुलडोज़र तो कल फ़ौरन चल गया होता।
एफआईआर लाज होने के पहले बुलडोजर चल गया होता। और दूसरी चीज, हत्या होने के बाद ये लोग जो पीड़ित परिवार हैं, ये लगातार फोन कर रहे हैं, प्रशासन वाले फोन नहीं उठा रहे हैं। कुछ लोगों का फोन बंद कर दिया गया है, प्रशासन वाले जो थाने वाले थे। अच्छा। आपका थाना यहाँ का कहाँ पड़ता है? महाराजगंज है। महाराजगंज थाने के लोग जो अपना मोबाइल बंद कर दिए। 1 से 1.5 घंटे बाद पुलिस यहाँ पे आती है। लेकिन मर्डर होने के बाद मर्डर होने के बाद, लेकिन ये समझ में नहीं आती है, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि दुकान में वहाँ से गोली मारे हैं और फिर दौड़ा के आप देखे होंगे मौके पे वहाँ घर में घुस के वहाँ तक दौड़ा के जी, गोली जी, मारे हैं। जी, जी। दूसरी चीज़, 1 दिन पहले पुलिस का आना। अब मेरा एक सवाल है आपसे जी। कि आप लोग जो है भीम आर्मी और उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से आए हैं, तो आप लोग इन लोगों को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं या क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, हमारी शासन और प्रशासन से मांग है कि सबसे पहले इनको सुरक्षा दी जाए और जिसके नाम एफआईआर हुआ है, जी। उसकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अगर हो। गिरफ्तारी नहीं हो रही थी आप लोग क्या करेंगे? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अवगत कराऊंगा सारी चीज़ों से, और जो वीडियो हमारे पास है, जो यहाँ पे मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, उसको जो है मैं सारी चीज़ें उनको अवगत कराऊंगा। उसके बाद उनका जो डिसीजन होगा, अगर वो कहते हैं कि आंदोलन करने के लिए प्रशासन कोई काम इनके खिलाफ नहीं करता है, आंदोलन करने के लिए कहेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठने के लिए कुछ भी काम करें जो कानूनी कानूनी संवैधानिक तरीके से, ये नहीं कि हम असंवैधानिक, क्योंकि हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब को मानते हैं, हम उनके संविधान में जो लिखा है, हम संवैधानिक तरीके से जो भी कार्य होगा हम करेंगे, कोई उद्दंडता नहीं करेंगे। संवैधानिक तरीके से जो भी हमको न्याय मांगने के लिए करना होगा वो हम करेंगे। तो सर ये देखिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे और उसके बाद जो है और क्या नाम है सर आपका? सर रमेश कुमार, मैं जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी आजमगढ़। इस घटना पे क्या कहेंगे आप? देखिए यहाँ तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जो एक विशेष जात पर हमला हुआ है जी। और कहीं हिंदू जात पर ये हमला होता तो अब तक ये बड़ी कार्रवाई होती, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हो जाती है, अब तक हलचल मच जाती। जी। अब बुलडोजर कल ही आके गिरा देता सब कुछ जी। उनके हमलावरों के घर को। लग रहा है आपको कि इनके साथ में अन्याय हो रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से? एकदम भरपूर, ये तो सोचने की बात नहीं है, ये तो अन्याय, पूरा अन्याय हो रहा है। लेकिन हम लोग आज़ाद समाज से भीम आर्मी के लोग, हम लोग भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। जब 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 इनकी आवश्यकता होगी हमारी, हम आने के लिए तैयार हैं। हम पूरी अपनी ताकत से इनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, और भी लोग हैं उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? चंद्रशेखर आज़ाद, जिला प्रभारी आजमगढ़ आज़ाद समाज पार्टी। जिला प्रभारी आप हैं, तो इस घटना पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, घटना जो है बहुत दर्दनाक घटना है, जी। जो दिन दहाड़े और पूरे परिवार में बाप बेटे को गोली मारी गई जी। और अब तक कोई सिक्योरिटी नहीं मिली इनको। जी। और ये एफआईआर दर्ज हुआ, इसके बाद ना तो अभी अरेस्टिंग हुई है। तो मैं प्रशासन से पूरा कहना चाहता हूँ, ये जो जंगल राज कायम है जी। और अपराधी किसी जाति विशेष का नहीं होता है। अपराधी न जाति धर्म का होता है, उसकी जाति अपराधी होती है। जी। तो उसको अपराधी समझ करके जल्द से जल्द उसकी अरेस्टिंग हो, जी। संवैधानिक तरीके से न्याय मिले इस परिवार को, सिक्योरिटी मिले, आर्थिक मदद हो। और जिस तरह से ये परिवार पूरा पीड़ित है, परेशान परिवार है, अगर इस तरह से हत्याएँ इस देश में, प्रदेश में होती रहीं, जी। तो ये जंगल राज क्या कि पूरा मुझे लगता है कि संविधान का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं ये आप लोग अगर इस तरह का घटना हुई है उसके बाद जो है अगर नहीं न्याय मिल रहा तो आप लोग क्या करेंगे? अगर न्याय नहीं मिला, हम संवैधानिक तरीके से, और मैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूँ, अगर न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी यहाँ जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और इस पूरी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी आज़ाद समाज पार्टी। चलिए धन्यवाद। और भी लोग हैं, थोड़ा से हम बात करेंगे। 1 मिनट सर, थोड़ा सा क्या नाम है आपका? अरविंद राणा, जिला मीडिया प्रभारी। हम लोग तो मीडिया प्रभारी आप हैं, इसके बाद जो है आप काम भी लगातार कर रहे होंगे। तो ये देखिए भाई, अभी तक इतनी बड़ी घटना हो चुकी है और इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन नहीं काम कर रही है, कर रही है, आपको क्या लग रहा है? जो पुलिस प्रशासन और जो यहाँ की सरकार है, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है हुँ। और जगह-जगह आए दिन हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस मामले में को जो है हिंदू और मुस्लिम वाला मामला जो है वो चला जा रहा है? वो सोच रहे हैं कि हम लोग इस देश से हिंदू मुस्लिम को नस्त-नाबूद कर देंगे, मुस्लिम को, हुँ। तो ये उनकी गलत सोच है। हम लोग चाहते हैं देश में अमन-चमन शांति, वो चाहते हैं जंग तो जंग ही सही। हम अभी तक कानून की लड़ाई लड़के इस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं। जी। अगर नहीं न्याय मिला तो हम बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व पे और उनके
समकक्ष हम जी। लोग अगर यहाँ पर इन परिवार के लिए आंदोलन करना पड़ा न्याय दिलाने के लिए, तो हम तत्पर हमेशा तैयार रहेंगे। ये थे भीम आर्मी के लोग, और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं बिपिन राव, आजमगढ़ मंडल उपाध्यक्ष, भीम आर्मी आजमगढ़। इस घटना पे सारे सभी लोगों ने राय दिया है, आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ विधानसभा गोपालपुर जनपद आजमगढ़ में जी। सरदहा बाजार है। जी। यहाँ पर सुबह 7 बजे पुत्र को गोली मार दी जाती है, उसके घर में दौड़ाकर। जी। उसके बाद उसके पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। जी। ये मनुवादी सरकार की जो सरकारें चल रही हैं, ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को लगातार दिन पर दिन प्रताड़ित करने का, उनका शोषण करने के लिए ये सरकार लगातार इस मुकाम पे पहुंचा दी गई है कि हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सरकार अब गलत है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तक ये बात पहुंचाएंगे और भाई का जैसा आदेश आएगा हम लोग धरना देंगे और इस मुद्दे को इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद जो पीड़ित परिवार है, और उसके बाद जो है देखिए, जातिगत किसी देख के भैया ने बताया है कि जातिगत कोई अपराधी नहीं होता है और अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। ये बात सभी लोग जानते हैं। तो कुछ क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए? मैं आपके माध्यम से आजमगढ़ जिला के डीएम महोदय से और कप्तान महोदय से, यहाँ के डीआईजी महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की जाए और इनका सहयोग किया जाए। इनको कुछ जो है आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि इनका घर आप देख लीजिए पीछे तक कुछ नहीं है जी। और इनके पास कोई रास्ता नहीं है, जी। कोई विकल्प नहीं बचा है कि जिससे इनकी रोजी रोटी चल सके। जो आर्थिक सहायता है वो करें और गिरफ्तारी के नाम पे ये हमें बताएं कि हम कब तक गिरफ्तारी कर रहे हैं।